बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम सब सुनने वालों को सलाम। आते हैं कहानी की तरफ। कहानी अच्छी लगे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल वाले बटन प्रेस। एक लड़की की कहानी है समर की। कहती हम 3 बहनें थी, एक का नाम समर, सुमेरा और सहरा, इसी तरह से नाम। कहते एक भाई था। तो हम बहुत, हमारा वालिद जो था बस मस्जिद में जाता, मस्जिद की सफाई करता, बच्चों को कुरान पढ़ाता। हमारी वालदाओं का भी यही काम था, कपड़े सीना और बच्चों को पढ़ाना। जो आस पास वाले थे बच्चे, कहते हम बहुत गरीब थे, लोग हमें वजीफ़े दे देते, हम उसी से गुजारा करते थे। हमारी वालदा खाना कभी बनाती कभी नहीं बनाती, बस बाहर से आता, वो भी जो लोगों का। कहते हमारी ज़िंदगी से बहुत तकलीफ़ होती, क्या ही हमारे साथ हो रहा है। कहता इंसान जब बदले तो कुछ बदल भी सकता है। कहता फिर वो हुआ, घर जो था हमारे मामू का था, उसी ने दिया हुआ था हमें। कहते हमारे आस पास आते बच्चे पढ़ने के लिए, डॉक्टर सामने रहते थे, वो भी हमसे बात नहीं करते थे, क्योंकि बड़े लोग होते हैं। उसकी लड़कियां आती थी, कार में जा रही थी, हम तो चलो हमने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। मैंने अपनी वालदा को कहा नहीं नहीं, बच्चों को ज़रूर पढ़ाना है। हमारा वालिद ये होता कि ज़्यादा काम नहीं कर सकता था। कहते फिर हमारी वालदा, फिर हम बड़े हो गए तो हम भी क्लासें लगा दी पढ़ाई की, कपड़े भी उसके सीती हमारी वालदा। कहते एक दिन हमारे पड़ोसी थी एक औरत आ गई हमारे घर पर 2 बेटियों के साथ। कहने लगी हमने अभी घर लिया है यहाँ न्यू, तो हम मिलने के लिए आई थी। कहते जब वो लड़कियाँ आई तो हमारे एक उसी वक्त हमारी दोस्ती हो गई। कहते बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग, प्यारे लोग थे। फिर हम भी आते जाते, वो हमेशा अपने गांव में रहते थे, शहर के नहीं थे, पढ़े लिखे लड़कियां थी। फिर उन्हें शादी की, हम उस लड़की की शादी में चले गए। फिर वो कहने लगी मैं बाहर जाना, लड़की चली गई हमारी दोस्त। फिर कहने लगा, लड़की कहने लगी है समर, उसकी अम्मी आई रिश्ता मांगने के लिए, अम्मी ने इनकार कर दिया है। कहने लगी नहीं, हम अपने रिश्तेदारों में करते हैं, हम बाहर नहीं करते। कहते फिर उन लोगों से वापस नहीं आई। फिर हम लोगों ने नहीं देखा उन लोगों को, शायद वो बाहर सब भी चले गए। कहते फिर हमने दूसरा फ्लैट ले लिया अपना। हमारी बहन एक नर्स बन गई थी, उसकी शादी हो गई। फिर दूसरी पढ़ रही थी, हमारा भाई भी पढ़ रहा था, हमारा हालात सही हो गए थे, हम अपना घर ले लिया। हम लोग उस मोहल्ले से चले गए, तो हमें कभी दोबारा लोग फिर नहीं मिले। हम हमारी वो ज़िंदगी थी। मेरे लड़की कह रही मुझे जॉब मिल गई एक प्राइवेट स्कूल में, हम आते जाते स्कूल में। उधर हमारी एक दोस्त बन गई थी, वो मुझे छोड़ देती कभी कभी, हमेशा नहीं। उसका भाई आता लेने, जा ड्राइवर आता, ड्राइवर नहीं होता तो उसका भाई आता था। ये मेरा भाई जो है बाहर रहता है दूसरे शहर में। कहने लगी, फिर एक दिन कहने लगी समर आप शादी का क्या ख्याल है। मैंने कहा था हमारी वालदा को से पूछेंगे तो आ जाना घर पर। कहती वो लोग आ गए थे तो मैं घर पर नहीं थी। जब उन्हें मेरी बहन को देखा, वो उस लड़का जानता था, मुझे भी जानता था, वो खूबसूरती के पीछे था। वो मेरी बहन को देखा, छोटी वाली को, कहने लगे हमें यही लेनी है। फिर हम लोगों ने इनकार नहीं किया। मैंने कहा चलो एक की शादी होगी, दूसरी की भी हो जाएगी। लड़का भी अच्छा है, कमाई अच्छा रहे, शक्ल तो कल का भी अच्छा है। कहते हैं बाहर भी चली जाएगी। वैसे हमने बिल्कुल, मैंने माँ को नहीं बताया क्या हुआ। उन लोग पहले इधर आते रिश्ता मांगने के लिए। कभी कभी लोग इसी तरह होते, देखते हैं फिर दूसरा तीसरा। कहते जो भी हो गया अच्छा हो गया, शादी हो गई, बहन की वो भी चली गई। फिर कहते हम रह गए, हमारी बहन वो भी चली गई, दूसरी भी। फिर भाई की भी शादी हो गई। फिर हमारा वही काम होता, हम बच्चे पढ़ाते थे, टीचर का काम भी होता, भाभी भी घर में होती थी। कहती मैंने कभी शादी के बारे सोचा भी नहीं था, कभी शादी हो गई, कभी नहीं सोचा। मैंने कभी जैसी ज़िंदगी चल रही है अच्छी है, मैं कमा रही हूँ। मेरी बहन के बच्चे आ जाते थे, वो भी दूसरी के, हमेशा मेरे साथ रहते। कहते एक दिन मैं हॉस्पिटल चली गई, बच्चों की तबीयत ख़राब थी, तो वो लड़की देखी, बहुत, कोई कहती 25 साल गुजर गए उसके बाद मैं देखी, पहचान ली। तो कहने लगी हाँ भैया आप क्या कर रही हो। मैंने कहा तुम क्या करोगे, उसका तबीयत मेरी ठीक नहीं।
میں نے کہا بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نزلہ زکام، اس لیے انہوں نے سمجھا میرے بچے ہیں۔ پھر میں نے ان لوگوں کو گھر میں بلایا، پھر وہ لوگ بھی آ گئے، کہیں ابھی میں ہم واپس آ گئے باہر سے۔ پھر پتہ آنا جانا ہوتا رہا۔ پھر وہی جب بھائی کے رشتہ مانگا تو پھر اس کی بیوی فوت ہو گئی تھی، وہ کہنے لگی ابھی ہم تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ کہتی کب کی بات، پھر دوبارہ میری ان لوگوں سے شادی لڑکی کہتی ہو گئی ہے۔ تو کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا، جب ہوا تو اس وقت میری امی نے انکار کر دیا، کہنے لگی بڑے لوگ ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ پھر تو وقت کے ساتھ سب بہنوں کی شادی باہر ہو گئی۔ پھر ہمارے رشتہ دار بھی، ہم جب غریب تھے تو کوئی نہیں منہ لگاتا تھا، کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ پھر امی کو بھی پتہ چل گیا کون ہمارا اپنا ہے، پھر ہمیں پڑھائی ہماری کام آئی، نہ چاچو نہ ماموں کوئی کام نہیں آیا۔ ماموں آیا، اس نے گھر دیا، پھر چاچو نے بھی رستہ موڑ لیا راستہ، اسی طرح وہ لوگ پھر ہمیں مل گئے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے۔ اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے، بیل والے بٹن۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔